हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट संजय पटदार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग लर्निंग स्किल में फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है जिसके बारे में बात है, उसका नाम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने सारे टिश्यू को की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग लर्निंग स्किल पर डाल दिए, तो आप जाके उनको देख सकते हैं। उसके बाद में हमने टॉपिक लिया है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? हमारी बॉडी का एक सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी में जितने भी एक्टिविटी होती है उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए खाना पीना कूदना खेलना, ये सारी एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जितनी भी एक्टिविटी होती है जैसे इंटरनली और आउटरनली जो भी एक्टिविटी होती है, इन सबको क्या करता है। नर्वस सिस्टम क्या है? एक मास्टर माइंड है, मतलब कि जो मास्टर है, मतलब कि मास्टर नेटवर्क है नर्वस सिस्टम। देखते हैं हम कि नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है। एक्यूरेट, द नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व एंड सेल्स दैट कैरी मैसेज। मतलब कि जो नर्वस सिस्टम क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है नेटवर्क का, मतलब कि नर्व्स का फैला हुआ एक जाल है। जो हमारी नर्व सेल्स होती है उनका एक फैला हुआ जाल है जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। मतलब कि उसका जो नेटवर्क है हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है। ठीक है, वो क्या करता है, डेट कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। वो क्या करता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड से मैसेज को कैरी करता है। ठीक है, एंड कैरी टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। वो क्या करता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड से मैसेज को कैरी करके हमारे जो भी बॉडी के वेरियस पार्ट्स है उनमें क्या करता है, सप्लाई करता है। जैसे मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड ने ब्रेन को मैसेज दिया और ब्रेन से मैसेज आया कि यदि आप उसको जहां पे एक्शन लेना वहां पे वो एक्शन लेगा। तो इस तरह हमारा सिस्टम में वो काम करता है। मान लीजिए आपका यदि हाथ किसी गर्म चीज पे रखा, ठीक है, तो वहां से मैसेज किया ब्रेन को, ब्रेन ने तुरंत ही उसको क्विकली क्या किया, मैसेज को रीड किया और फट से वहां पे एक्शन कर दिया। तो वो क्या है, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम में आता है। मतलब कि नर्व्स के थ्रू जो भी एक्शन होता है उसे हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन की हम बात करें तो द नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स एंड फाइबर्स। ये क्या है, नर्व सेल और फाइबर्स का पूरा एक फैला हुआ नेटवर्क है। मतलब कि एक पूरा जाल है, हमारी बॉडी में पूरा फैला हुआ जाल है, विच ट्रांसमिटेड नर्व इम्पल्स बिटवीन पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब कि ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है किसको, नर्व इम्पल्स को। जो हमारी नर्व सेल्स है उनमें जो इम्पल्स जनरेट होती है उनको क्या करता है, ट्रांसमिट करता है हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में, जिसे हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है जिसके बारे में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन के बारे में हमने नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन सेकंड है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीएनएस। ठीक है, हम देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंटर का मतलब कि जो हमारी बॉडी के बीच में जो सिस्टम उसे हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसमें दो पार्ट आते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ब्रेन, देन सेकंड है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन लाइज विद इन द स्कल। मतलब कि जो हमारा ब्रेन है वो हमारे स्कल के अंदर रहता है। मतलब जो हमारी स्कल बोन होती है, जो हमारे 8 क्रेनियल बोन्स होती है उनके अंदर प्रोटेक्टिव रहता है हमारा ब्रेन। ब्रेन क्या है, हमारा मास्टर माइंड है जो कि हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखता है और उनको कोऑर्डिनेट करता है। और किसी भी चीज में यदि एक्शन लेना हो तो ब्रेन के थ्रू हम एक्शन ले सकते हैं, वो होता है हमारा ब्रेन। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। मतलब यह क्या, एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक्सटेंड फ्रॉम द ब्रेन। मतलब के ब्रेन से एक्सटेंड होके थ्रू फोरामेन मैग्ना। मतलब कि ये ब्रेन का जो लास्ट वाला पार्ट है फोरामेन मैग्ना, वहां से एक्सटेंड होके नीचे की ओर आती है मैग्ना। इट लाइंस इन वर्टिब्रल कॉलम। और यह क्या, हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उनके अंदर सुरक्षित है। देखो हमारा ब्रेन जो है वो क्रेनियल बोन्स के अंदर सुरक्षित है, जिसे हम बोलते हैं स्कल के अंदर सुरक्षित है। और जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर सुरक्षित है। मतलब कि दोनों ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या है, हमारी बोन्स के अंदर सुरक्षित है। मतलब कि उन्हें कोई नुकसान नहीं हो, इसलिए उनको क्या ऊपर से जो बोन्स है उनका कवर अप दिया गया है ताकि जो हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है वो सुरक्षित रहे। ठीक है, और ब्रेन और
स्पाइनल कॉर्ड दोनों बोथ आर कवर्ड इन मेनिंजेस है, और दोनों क्या है, मेनिंजेस से कवर है दोनों, ठीक है। और जो हमारी मेनिंजेस है उसमें क्या रहता है हमारा CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ताकि हमारी जो नर्व सेल्स है उनको क्या नरिशमेंट मिलता रहे, ठीक है। फिर हम सेकंड बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसका हमने क्या कहा है PNS मतलब कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑल द नर्व्स आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मतलब कि कंसिस्ट ऑल नर्व, ऐसी नर्व जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर हो, मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो अपना ही हो गया, ठीक, और जो बाहर जैसे हाथ पैर वगैरह जो काम करती नर्व्स उसे हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का मीन्स क्या होता है, आउटसाइड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। उसको भी हमने दो सब टाइप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, देन सेकंड हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हमने बोला है एएनएस और सोमेटिक नर्वस सिस्टम को हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं SNS, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, कंट्रोल इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ विसरल ऑर्गन, मतलब कि ये क्या करता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जो हमारे सारे ऑर्गन्स है इंटरनली बॉडी के जो ऑर्गन्स है उनका क्या करता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट करवाता है। जो कंटिन्यूसली हमारा जो हार्ट बीट होता है, जो हमारे लंग्स है, किडनी है, लीवर है, ये सब जो कंटिन्यूसली काम करते हैं, ये किसके थ्रू करते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटो का ही आपको मीन्स ऑटो मतलब कि जो कंटिन्यू चलता रहे, ठीक है, उसमें आता है हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हमने फिर दो पार्ट में डिवाइड किया, दो सब टाइप्स के पार्ट है, दो पार्ट। फर्स्ट हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, देन सेकंड है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। सिंपैथेटिक क्या होता है, प्रिपेयर बॉडी फॉर सडन स्ट्रेस, मतलब कि यह क्या है कि सडन स्ट्रेस, यदि मान लीजिए आपने कहीं ऐसी चीज देख ली जिससे आपको एकदम अंदर डर बैठ गया, तो उसमें कौन काम करती, कौन सी नर्व हमारी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसमें काम करता है। मतलब कि मान लीजिए आप कहीं बाहर गए, आपने किसी का एक्सीडेंट देख लिया, तो आपके अंदर जो स्ट्रेस है, एकदम जो स्ट्रेस आया, उसमें काम करती है हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, ठीक। और सेकंड हमारा पैरासिम्पैथेटिक, ये क्या करता है, प्रिपेयर बॉडी फॉर रेस्ट, ये क्या रेस्ट में हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है। जो हमारी रेस्ट में बॉडी लॉस होती है, बॉडी से जो एनर्जी लॉस होती है उसको क्या करता है, कंज्यूम करके रखता है, ताकि यदि आपको सिंपैथेटिक की जरूरत पड़े तो तब ये इसको एनर्जी दे सके। इसीलिए ये क्या करता है, प्रिपेयर बॉडी फॉर रेस्ट में प्रिपेयर करता है, ठीक। अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम को हमने क्या बोला, SNS, वो क्या होता है देखते हैं, कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल। ये क्या करता है, हमारे जो स्केलेटल मसल्स है उनका वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जैसे वॉलेंट्री का मीन्स क्या होता है, जो खुद की इच्छा से हम करते हैं। जैसे मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, वो क्या मेरी खुद की इच्छा है, मैं जैसे हाथ हिला रहा हूं, तो ये क्या मेरी खुद की इच्छा है, तो वो कायम आता है वॉलेंट्री में। और इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, जो हमारी खुद की इच्छा से नहीं होता, जो कंटिन्यूसली चलता जाता है, उसे हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल। जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती है उनका मूवमेंट को कंट्रोल करता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में और नर्वस सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे CNS का मेन पार्ट ब्रेन के बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल नर्सिंग लर्निंग स्किल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल पर बने हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।